हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन सीयूटी पीजी करियर अड्डा एंड मैं आंचल आप सभी की जूलॉजी मेंटर और आप लोगों का स्वागत करती हूँ सेशन में। तो जैसे कि आप सभी लोग जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सीयूटी पीजी जूलॉजी एंड आप अपनी मास्टर्स एक अच्छी यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं। एंड एज आई एम टॉकिंग अबाउट द 2026 की, तो 2026 का जो एग्जाम है सीयूटी पीजी का, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो आप सभी बच्चे अभी ये क्वेरी कर रहे हो कि मैम यूनिट्स की इंपॉर्टेंस और किस यूनिट के अंदर कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आप लोगों को जानना है। तो चलो आज के सेशन में इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर कोई भी चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड एंड तक ज़रूर देख के जाना। तो ये आपकी एनटीए की 2026 की जो है वेबसाइट है ऑफिशियल वाली, तो आप यहाँ ही से सिलेबस देखेंगे बिकॉज साइंस पे जाएंगे। तो साइंस में जाने के बाद जो आपका जोलॉजी का सिलेबस है वो आपको एंड में यहाँ पर मिल जाएगा एंड दिस इज़ योर सिलेबस फॉर द जोलॉजी। एंड सबसे पहले टॉपिक की इंपॉर्टेंस पे जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन सी यूनिट सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट ईयर के एनालिसिस के बेसिस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, 7 से 8 क्वेश्चन जिनसे पूछे जाते हैं वो आपकी एनिमल फिजियोलॉजी, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट और इम्यूनोलॉजी है, जिनसे सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा 5 से 6 क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो गया आपका, जेनेटिक्स हो गया, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इनसे 5 से 6 क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इक्वल वेटेज रहती है। सबसे कम आपके यहाँ पर बायोस्टैटिक्स से 3 से 4 आएंगे, ऐसी बायोटेक्निक से भी आपके 3 से 4 आते हैं। तो इस तरीके से आपकी यूनिट का वेटेज रहता है। अब नाउ हम यहाँ पर देख लेते हैं जरा टॉपिक कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं सेल बायोलॉजी के अंदर बात करूँ तो सेल बायोलॉजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आपको ऑर्गेनेली और उनके फंक्शन पता होने चाहिए। दूसरी बात होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कॉम्पोजिशन, उनका डिफ्यूजन वगैरह, तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसके अलावा सेल बायोलॉजी के अंदर इंपॉर्टेंट है आपकी सिग्नलिंग। ठीक है, सिग्नलिंग में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जीपीसीआर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पर एटलीस्ट आपको ट्रांजैक्शन पाथवे पता होना चाहिए कि कहाँ से कहाँ पर आपका पहले लाइगेंड कब बाइंड करा, रिसेप्टर ने क्या रिस्पॉन्स किया, तो वो पूरा आपको पाथवे याद होना चाहिए बिकॉज इससे आपके कई क्वेश्चंस बने हुए हैं। इसके अलावा सेल साइकिल का जो आपका माइटोसिस, मियोसिस है और आपका जो रेगुलेशन वाला पार्ट है, जिसका मैंने शॉर्ट्स भी आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है कि कौन सा साइक्लिन सीडी के कौन से फेज में आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो आपका साइटोस्केलेटन है, उनसे आपका एक क्वेश्चन बनता है, कैंसर से आपका एक क्वेश्चन बनता है। तो ऐसे आपके जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपके आ जाते हैं। देन बायोकेमिस्ट्री में देखोगे तो बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे बायोमॉलिक्यूल्स हम पढ़ते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक तो आपका प्रोटीन। प्रोटीन के अंदर उनकी कॉन्फर्मेशन हो गया, रामाचंद्रन प्लॉट हो गया, उससे आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, अमाइनो एसिड के टाइप्स क्या हैं, कौन से का अमाइनो एसिड का नेचर कौन सा है वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके वाइटामिन्स और उनके फंक्शन और उनके डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, उनके साथ एसोसिएटेड कोफैक्टर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब उससे एक क्वेश्चन आपका जरूर बनता है। सिमिलरली एंजाइम में कॉम्पिटेटिव अनकम्पिटेटिव एंजाइम के अंदर वीमैक्स का इंक्रीज होना, केएम इंक्रीज डिक्रीज होना, तो ये वाला क्वेश्चन आपका हर एक ईयर के अंदर आपको जरूर दिख जाएगा। और साथ में बायोकेमिस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व है आपका मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर हम ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल और एटीपी सिंथेसिस पढ़ते हैं। वो पूरा ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बॉटनी में उसको सेपरेट किया हुआ है प्लांट मेटाबॉलिज्म के नाम से, लेकिन जोलॉजी के अंदर उसे बायोकेमिस्ट्री के अंडर ही दिया हुआ है। ठीक है, नाउ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के पूरे स्टोरी की तरह आप उसे याद कर लो कि भाई कौन सा फैक्टर कब आया, उसका नाम क्या है ना। प्रोकैरियोट में ये फैक्टर ये वाला काम कर रहा था, तो यूकैरियोट में उसका जस्ट नाम चेंज हुआ है, तो वो नाम कौन सा चेंज हुआ है। ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं आपके। साथ में ऑपेरॉन हो गया, डीएनए ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और म्यूटेशंस और उनका रिपेयर सिस्टम। रिपेयर सिस्टम से आपका क्वेश्चन आता ही आता है कि कौन से रिपेयर सिस्टम में कौन इन्वॉल्व है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इकोलॉजी से आपका जो क्वेश्चन है, सबसे पहली बात तो आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपका फूड चेन वगैरह जो है, आपका ग्रोथ मॉडल्स हैं, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीशीज़ के फीचर्स हैं। इसके अलावा आपका जो बायोटिक इंटरेक्शन है उससे एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, कमेंसिलिज्म, अमेंसिलिज्म, म्यूचुअलिज्म, पैरासिटिज्म, इनसे आपका एक क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आपको ये याद रखना है। देन इवोल्यूशन पे आओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, जो कि पॉपुलेशन वाले के अंदर आता है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो आपका इवोल्यूशन के अंदर टॉपिक है। बाकी एग्जाम्पल बेस्ड और आपका हॉर्स के इवोल्यूशन से एक क्वेश्चन आता है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी
जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अंदर जो जो चीज़ें आपकी, जो जो इवेंट आपके इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के अंदर जो भी आपकी स्पीशीज कौन सी कैसी है, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, ये सारी आपको याद होनी चाहिए। कुछ बायोडाइवर्सिटी के एक्ट है जिनसे आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हुए हैं, आप उसको एक बार रिवाइज कर लेना, याद कर लेना कि कौन सा कब है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कंजर्वेशन के अंदर जो आपका इन सीटू और एक्सीटू कंजर्वेशन होता है उसको याद रखिएगा। देन इम्यूनोलॉजी जो आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, तो इम्यूनोलॉजी के अंदर से एंटीबॉडी, उसके टाइप्स एंड उनके फंक्शंस आपको याद होने चाहिए। इम्यूनिटी हो गया, एक्टिव, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच के डिफरेंस से आपसे पूछा जाता है। बी सेल, टी सेल, एनके सेल, ये जो भी आपके सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, वैक्सीन, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा टॉपिक है। मतलब इम्यूनोलॉजी तो पूरी ही आप मिस नहीं कर सकते हो, पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली जेनेटिक्स में आ जाओगे तो जेनेटिक्स में आपका मेंडल इनहेरिटेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में जीन का इंटरेक्शन और उनके रेशो, जिस पे मैंने आपको शॉर्ट्स भी बना के दिया था, तो जीन के इंटरेक्शंस लिखे होते हैं कि भाई इनिबिटरी जीन, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, उनके रेशो से आपको मैच करना होता है कि किसका रेशो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ में क्रोमोसोमल एब्रिएशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है जो आपका क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम वाला है, आप हर एक ईयर में पेपर में देखोगे उससे क्वेश्चन आया ही आया है, तो उसको आप बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। देन बायोटेक्निक्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी क्रोमेटोग्राफी होती है, इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है। बाकी ब्लॉटिंग के सिर्फ टाइप्स पे क्वेश्चन आ जाता है या फिर उसके स्टेप्स पे क्वेश्चन आ जाता है। दो ही क्वेश्चन हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बना हुआ है, या तो वेस्टर्न किसके लिए यूज होती है, ईस्टर्न किसके लिए यूज होती है, या फिर इनके स्टेप्स की पहले क्या होता है बाद में क्या होता है ना। बाकी इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्वेश्चन आ सकता है, क्रोमेटोग्राफी और माइक्रोस्कोपी, ये आपके इंपॉर्टेंट है। देन आपका वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट के अंदर आप पूरा नहीं तो एक बेसिक आप लोगों को सबको आइडिया होना चाहिए कि कौन से फाइलम के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक, क्या उनकी क्लासेस के अंदर एग्जाम्पल्स हैं, वो आपको याद होने चाहिए। लार्वल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो आपका सारा का सारा आता है, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, और इवन जो टाइप्स ऑफ एग हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स हम लोग करते हैं, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स हैं, इन सब के बेसिस पे है। बाकी हम जो मॉडल ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, एम्फीबियन प्लांट, एम्फीबियन मैमल्स हो गया, सी अर्चिन, सी एलिगेंस, उनके छोटी छोटी बारीकियां आपको याद होनी चाहिए कि इनके अंदर डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है। देन बायोस्टैटिक्स में बहुत ज़्यादा ना घुस के आप मीन, मोड, मीडियन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन सबको आप पढ़ लोगे, चाई स्क्वायर टेस्ट का कि कहाँ पर यूज़ होता है, ये दो तीन चीज़ें पढ़ लोगे तो बायोस्टैटिक के क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे। नाउ एनिमल फिजियोलॉजी पर आओगे। एनिमल फिजियोलॉजी में नर्वस सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दो तीन सिस्टम है जो कि सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जीन क्लोनिंग जो आपकी है वो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है, ठीक है। क्लोनिंग से आपके क्वेश्चन अलग अलग तरीके से बनते हैं, जो आपके ब्लू वाइट स्क्रीनिंग टेस्ट है, ये सब जो आपके टेस्ट वगैरह हैं वो आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ज़ूलॉजी के अंदर एनिमल सेल कल्चर टॉपिक आप लोगों को पढ़ना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कैसे एनिमल सेल कल्चर आपका होता है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को थोरोली हर एक यूनिट के अंदर बता दिया है कि आपको किस किस तरीके से जो है पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, यूनिट वाइज वेटेज हो या फिर आपकी उस यूनिट के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे यहाँ पर बता सकते हो। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर कोई भी स्टूडेंट लास्ट टाइम पे टेस्ट सीरीज में, महापैक्स में, जहाँ पर आपको फाउंडेशन बैचेस, क्रैश कोर्सेज, प्रैक्टिस बैच जो हमारा चल रहा है, किसी में भी आप एनरोल करना चाहते हो या इवन ओनली टेस्ट सीरीज में भी करना चाहते हो, तो सिंपल सी है कि आप वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आता है, तो आप AN लाइव कूपन कोड जैसे ही अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी वेबसाइट पे प्राइस होगा, प्राइस और कम हो जाएगा। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी वेबसाइट पे नहीं मिल रहा है कि आपको कंसल्ट करना है कि मैम मुझे क्रैश कोर्स लेना चाहिए, प्रैक्टिस लेना चाहिए या महापैक लेना चाहिए, तो आप सभी मुझे यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अपनी मेल आईडी दे रही हूँ मैं, इस मेल आईडी पे आप अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपना सब्जेक्ट ये लिख के भेज देंगे, तो मैं आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगी एंड आपकी जो भी क्वेरी है उसको हम रिजॉल्व करेंगे, बिकॉज एग्जाम बहुत पास है एंड आई वांट कि आप सभी स्टूडेंट जो है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक ज़रूर पहुँचे। तो करियर अड्डा की आपको डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सर्च करना, अगर आपको नहीं मिलता है तो जस्ट कॉन्टैक्ट विद मी 1-to-1, सारा डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, ठीक है। सो आई होप बच्चों आप सभी की जो डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे एंड अब आप अपनी प्रिपरेशन के लिए और अच्छी तरीके से जो है जानदार तरीके से तैयारी कर सकते हो। बाकी यूट्यूब क्लासेस में मेरे साथ जुड़ते रहिए, डेली बेसिस पे हमारी यूट्यूब क्लास शाम में होती है, तो आप सभी जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो जो टाइमिंग्स जो है आपकी नए नए अलग अलग सेशंस की जो अलग अलग टाइमिंग्स होती है उसके लिए भी आप अपडेटेड रहोगे, ताकि आप चैनल पे चेक करते रहेंगे। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो आप सभी वीडियो को लाइक करके कॉमेंट्स के नीचे अपने डाउट्स को ज़रूर प्लेस करके जाइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो है उस पर ज़रूर आएगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द बेस्ट।